हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रजेश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लिखा यूनाइटेड सीरीज ऑफ द एमपीपीएससी। यह जो बिल्कुल रैपिड फायर है, अंतिम क्षण, अंतिम प्रहार। इसके बाद तो बस अब कल पेपर ही होने वाला है। 24 से कम टाइम बचा है, 24 आज से आपके पास कम ही टाइम बचा हुआ है। तो बस आप इस टेस्ट के साथ बनी रहिए और इन क्वेश्चन को उठाइएगा। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर जरूर करना है आपको, प्लीज़। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिना देरी करते हुए। लेकिन आपको हर क्वेश्चन को पॉज करके आंसर देने की कोशिश जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ये, जो आपको कल एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी 100%। तो 100% ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस पे पूरे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सर दर्शन का भाग नहीं है, जी आपको बताना है। पहला इसमें दिया गया न्याय वैशेषिक, बी दिया गया मीमांसा वेदांत, सी दिया गया सांख्य योग और डी दिया गया है आजीवक कापालिक। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है गाइस? तो इसका भाग डी वाला है, जो आजीवक कापालिक ये नहीं है। क्वेश्चन दिया गया भारतीय सर दर्शन का भाग कौन सा नहीं है, लेकिन कौन सा नहीं है वो देखने ले रहे हैं। मतलब कौन सा नहीं है वो तो बता दिया मैंने आपको, आजीवक और कापालिक ये नहीं है, लेकिन कौन कौन से हैं? न्याय और वैशेषिक भी हैं, मीमांसा वेदांत भी हैं और सांख्य और योग भी हैं। न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, सांख्य और योग, लेकिन आज आजीवक एंड कापालिक नहीं है। गाइस, मैं क्वेश्चन को एंड आंसर को बार बार पढ़ूंगा, ताकि आपको परमानेंट तरीके से यहीं पर पूरा एकदम पूरा माइंड में बैठ जाए, ताकि आप कल सही टिक करके ही आए आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड वाला, इनमें से किस जैन तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ है, जी आपको बताना है। पहला दिया गया ऋषभनाथ, बी दिया गया नेमी, सी दिया गया मल्लीनाथ और डी दिया गया शांतिनाथ। तो डी का आंसर है गाइस ए, ऋषभनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ है? वो हुआ है अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया गया है कि पंच महायुग का वर्णन अरण्यक में मिलता है। पंच महायज्ञ का वर्णन अरण्यक में मिलता है, कहाँ पर मिलता है गाइस? अरण्यक में मिलता है। तो वेट गाइस, जस्ट अ मिनट, कहाँ मिलता है जी आपको बताना है। पंच महायज्ञ का वर्णन किस अरण्यक में मिलता है? पहला इसमें दिया गया है सांख्यान, बी दिया गया है तैत्रीय, सी दिया गया है ऐत्रेय और डी दिया गया है तबलकार। तो थर्ड का आंसर है गाइस बी, तैत्रीय मिलता है क्या? पंच महायज्ञ का वर्णन तैत्रीय अरण्यक में मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम उल्लेख हैं? किनके? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम उल्लेखित हैं, ऐसा अभिलेख आपको बताना है। तो फोर का आंसर गाइस सी है, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन तो पीवी का ही क्वेश्चन है, पीवाई की भी है, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, स्टेज क्वेश्चन बन रहा है। तो रुद्र दामन अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख सीखना, ये क्वेश्चन पूछ ही लेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइव, मत विलास प्रहसन, प्रहसन जी की लेखक कौन है, जी आपको बताना है। पहला दिया है नरसिंह वर्मन प्रथम, बी दिया है नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी दिया गया महेंद्र वर्मन प्रथम और डी दिया गया है रुद्र दामन। तो फाइव का आंसर गाइस सी है। क्या है फाइव का आंसर? सी। मत विलास प्रहसन की लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम में मत विलास प्रहसन के लेखक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सिक्स, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन कार्य नहीं किया था? आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन कार्य नहीं किया था, जी आपको बताना है। तो इल्तुतमिश के अधीन नहीं किया था। किसने? आइन उल मुल्क मुल्तानी ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेवन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेवन, इनमें से किस स्मृति ग्रंथ में चार वर्णों का मतलब वर्णन है? इनमें से किस स्मृति ग्रंथ में चार वर्णों व आश्रमों का उल्लेख है? चार वर्ण भी और आश्रम का उल्लेख है, ऐसी कौन सी स्मृति है वो आपको बताना है। तो सेवन का आंसर क्या हो सकता है? पहले दी गई है याज्ञवल्क्य स्मृति, बी दी गई है नारद स्मृति, सी दी गई है विष्णु और डी दी गई है व्यास स्मृति। तो सेवन का आंसर है गाइस सी, विष्णु स्मृति में मतलब कि चार वर्णों का और आश्रम का वर्णन किया गया है। चार वर्ण और आश्रम का वर्णन किसमें किया गया? विष्णु स्मृति में।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? पहला दिया गया है देवेंद्रनाथ टैगोर थे क्या, राजा 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 राम मोहन राय थे क्या, हेनरी विबियन डेरोजिए थे, और डी दिया गया है बंगाल बाल गंगाधर तिलक थे क्या? तो 8 का आंसर है गाइस सी, हेनरी विबियन डेरोजियो थे जो यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। ये भी क्वेश्चन पीवाई की जो ऑलरेडी आया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति पर लिखी पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन क्या, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? जी आपको बताना है। तो जी क्वेश्चन पीवाई की है, बी.डी. सावरकर हैं जो उनके 1857 क्रांति पर ने पुस्तक लिखी थी। कौन? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 गाइस, जस्ट 10 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, राधाकांत देव द्वारा स्थापित धर्म सभा की स्थापना कहाँ की गई है? राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा की स्थापना कहाँ की गई जी आपको बताना है। पहला दिया गया है मुंबई, बी दिया गया है चेन्नई, सी दिया है कलकत्ता और डी दिया गया है पंजाब। तो डी का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? इसका आंसर है कलकत्ता। राधाकांत देव द्वारा स्थापित धर्म सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई थी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? जी आपको बताना। तो ये तो क्वेश्चन आपको पता ही है, बहुत फेमस क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आया हुआ है, जी हथनोरा। कुछ क्वेश्चन देखो इजी भी हैं पीवाई के जो आपको ऑलरेडी पता है, तो उसमें अपने स्पीड में बढ़ जाएंगे ताकि आपको जो न्यू क्वेश्चन हैं जो जो मतलब आपने कम आपकी नज़रों से गुजरे हुए हैं या आपका कम रिवीजन हुआ है, तो वे क्वेश्चन को यदि मैं इस पर ज़्यादा बोलूँ बार बार तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जी क्वेश्चन तो पीवाई की है, मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हथनोरा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, निम्नलिखित में से किस शासक को केयूर वर्ष के नाम से भी जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? केयूर वर्ष के नाम से, केयूर वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो जस्ट मिनट, वो आपको बताना है। पहला दिया गया है गांगेय प्रथम, बी दिया गया है युवराज देव प्रथम, सी दिया गया लक्ष्मीकांत और डी दिया गया है कृष्णराज। तो 12 का आंसर है गाइस बी, युवराज देव प्रथम को बोला जाता है केयूर वर्ष के नाम से। 13 देखते हैं, रतलाम में प्रजा परिषद का गठन कब किया गया था? रतलाम में प्रजा परिषद, किसका प्रजा परिषद का गठन कब किया गया था? 1934 में था या 1935 में है, 1936 में है या 1937 में? देखो एक डेट या दो डेट एमपीपीएससी हर बार पूछती है। अब कौन कौन पूछे बाई लक, कोई डेट फंस गई ये भी आ सकती है, तो आपको बिल्कुल करेक्ट हो वो जरूरी है कि 1935 में हुई थी क्या रतलाम में प्रजा परिषद का गठन। ऐसी डेट पूछते हैं वो थोड़ी अननोन टाइप की रहेगी जो आपने पढ़ी ना हो। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन दिया गया है, विदिशा जिले में स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर वास्तुकला की किस शैली में से निर्मित है? नीलकंठेश्वर मंदिर वास्तुकला की किस शैली से निर्मित है वो आपको बताना है। पहला दिया गया भूमि शैली, बी दिया गया प्रतिहार शैली, सी दिया गया है गोपात्री शैली उपशैली और डी दिया गया है चालुक्य शैली। तो 14 का आंसर गाइस ए है, भूमिज शैली से नीलकंठेश्वर मंदिर वास्तुकला की शैली का मतलब निर्माण हुआ है। कौन से भूमि शैली से, जो कहाँ पर है? वो विदिशा में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, भिम्मा जनजाति किस जिले से संबंधित है? कौन सी जनजाति गाइस? भिम्मा जनजाति किस जिले से संबंधित है जी आपको बताना है। पहला दिया गया डिंडोरी या मंडला, बी दिया गया पन्ना या सतना, सी दिया गया है छिंदवाड़ा या बैतूल और डी दिया गया है नर्मदापुरम या हरदा। तो कौन सी जनजाति भिम्मा जनजाति का संबंध किस जिले से है? तो 15 का आंसर गाइस ए है, डिंडोरी और मंडला से है भिम्मा जनजाति का संबंध। घोटुल प्रथा, घोटुल घाटा किस क्षेत्र का लोक नायक है? घोटुल पाटा किस क्षेत्र का लोक गायन है? क्या है? लोक गायन है। तो क्या बुंदेलखंड का है, क्या बघेलखंड का है, क्या निमाड़ का है या मालवा का है? जी आपको बताना है। तो 16 का आंसर बी है, बघेलखंड का है। क्या घोटुल पाटा मतलब लोक गायन का संबंध किससे है? बघेलखंड से है घोटुल पाटा लोक गायन का संबंध। बार बार मैं बोलूंगा ताकि आप यहीं कंफर्म कर लें पूरा आंसर। क्वेश्चन दिया गया है 17, हितोप देश के रचनाकार कौन है? 17 का आंसर क्या है? पद्माकर हितोपदेश की।
गाइस आपको पता है, आपने कभी कभी खान सर की वीडियो देखे हो तो वो पता है क्या करते हैं, उनके बच्चे सिलेक्शन बार बार क्यों दे रहे हैं, क्यों फेमस होते हैं, क्योंकि वे कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो बार बार वो टॉपिक बच्चे से वहीं बुलवा लेते हैं, बार बार शब्दावली वहीं बुलवाते हैं, बार बार चीज़ें वहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। अब कहाँ भूनो पे पता क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम गांडी से बोल रहा है कि आप भूल के बताओ, क्या भूलेंगे जब कोई चीज़ 10 बार 20 बार बोल लेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको यहीं परमानेंट तरीके से क्वेश्चन माइंड में बैठ जाओ, आप सही करके ही आए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा कहाँ स्थित है? अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा कहाँ स्थित है आपको बताना है। पहला दिया गया है धार, बी दिया गया है बुरहानपुर, सी दिया गया है भोपाल और डी दिया गया है सारंगपुर। तो 18 का आंसर है गाइस ए, सारंगपुर में है क्या अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा। किनका? अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा कहाँ पर है? धार में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। सांची स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर में घोषित किया है? विश्व धरोहर धरोहर स्थल में घोषित किया है सांची स्तूप को। तो 19 का आंसर है बी, 89 में किया था। 89 में किया था किसको? सांची स्तूप को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में, मतलब विश्व धरोहर स्थल में क्या किया था? घोषित किया था 89 में। या डेट याद रखना है 1989 में सांची स्तूप। पद्मश्री से सम्मानित भज्जू सिंह श्याम का संबंध किस चित्रकला से? जी आपको बताना है। पद्मश्री से सम्मानित भज्जू सिंह श्याम का संबंध किस चित्रकला से? जी आपको बताना है गाइस। पहला दिया गया है पिथौरा, बी दिया गया है गौंड, सी दिया गया है बैग और डी दिया गया है बात। तो क्या हो सकता है 20 का आंसर आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है गौंड। क्या है इसका आंसर? गौंड है। पद्मश्री से सम्मानित भज्जू सिंह कौन है जी? भज्जू सिंह का संबंध किससे है? गौंड से है, गौंड से। 21 देखते हैं। चोरबत ला खार दुंगला चांगला दींगरला दर्रे किस श्रेणी से संबंधित है? तो जी क्वेश्चन तो पक्का ही वेरी डिफिकल्ट है। इस टाइप के शब्दावली आपकी आपने का सुनी ना हो। तो क्या है? चोरबतला खारदुंगला चांगला दींगरला दर्रे किस श्रेणी से संबंधित है? तो पहला इसमें दिया गया है काराकोरम श्रेणी, बी दिया गया है लद्दाख श्रेणी, सी दिया गया है जास्कर, डी दिया गया है कैलाश श्रेणी। तो 21 का आंसर है गाइस बी, लद्दाख से संबंधित है। चोरबतला खारदुंगला चांगला और दीरंगला दर्रे किससे है? लद्दाख श्रेणी से, लद्दाख श्रेणी से संबंधित है। अब आपको यहाँ पर करना है सुमेलित, जिसमें आपको एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और जो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है यदि आपको थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में। तो 22 का आंसर तो मैं पहले आपको बता दूं, इसका ए है। क्या है? ए है। अब जल्दी इसको कर लेना ताकि मैं इसी आंसर बता दिया है। मतलब कि पोरहाट का संबंध किससे है? जे है झारखंड से। बी का थर्ड काला डूंगर का संबंध है गुजरात से। सी का है पालकोंडा का है कहाँ से? जी है तमिलनाडु से। और शिवराय, देखो शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में होती हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो जिसका है क्या? डी का थर्ड, डी का सेकंड। अब देखो डी का सेकंड से भी एक ही मिल रहा है, शिवराय पहाड़ियाँ। आई थिंक आपने पढ़ी होंगी। अब थोड़ा भी क्लिक करेंगे तो देखो एक क्लिक से भी आपका आंसर सही हो जाएगा। डी का सेकंड से भी एक मिल रहा है। तो ये थोड़ी इसका क्या होता है, पॉसिबिलिटी सही होने की ज़्यादा होती है इस टाइप के क्वेश्चन की, जो देखने में आपको डरावने से लगेंगे कि बड़ा क्वेश्चन आ गया है, बट इजी वेरी वेरी रहता है। लेकिन आपको एक आध कौन ऑप्शन पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। निम्नलिखित में से आपको शतकथन बताना है क्या है इसका। पहला दिया गया श्योक नदी, बी दिया गया अलकनंदा नदी, सी दिया गया घाघरा नदी और डी दिया गया है नुब्रा नदी। देखो अपवाह तंत्र से क्वेश्चन तो बनते ही हैं और फिर में सीधा मेंशन किया गया अपवाह तंत्र। अब डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो 23 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर गाइज मैं आपको आंसर ही बता दूं डायरेक्ट, ताकि स्पीड में बढ़ लें थोड़ी। इसका आंसर जी है डी वाला, नुब्रा नदी जो अमलाई हिमनद है। ये इसका रॉन्ग है, जो इसके से संबंध नहीं है। लेकिन जो सुयुग नदी है ना इसका, रिमो नदी, रिमो हिमनद है जी सही। अलकनंदा का कौन सा? सतोप हिमनद जे भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आया भी है। और घाघरा नदी का क्या है? माप चांजुगो हिमनद। कौन सा है? माप चांजुगो हिमनद जी किसका है? घाघरा का है। अलकनंदा का क्या है? सतोप पंत हिमनद जो आया है पीवाई की क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन देखते हैं 24। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? जी आपको बताना है। तो जी तो वेरी जी क्वेश्चन है इसका है मानस मानस बल गहरी झील। मानस बल झील है भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है। तो 24 का आंसर क्या है? मानस बल झील है गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 25 क्वेश्चन दिया गया है कि आम्र वर्षा किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। पहला दिया गया पंजाब राजस्थान, बी दिया गया असम बंगाल, सी दिया गया केरल और कर्नाटक और डी दिया गया राजस्थान और गुजरात। तो कौन सी आम्र वर्षा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 25 का आंसर है गाइस सी, केरल और कर्नाटक। कौन सी केरल और कर्नाटक से संबंधित है आम्र वर्षा? कहाँ किससे संबंधित है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है? केरल और कर्नाटक से संबंधित है आम्र वर्षा। 25 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, कथन निष्कर्ष टाइप के दिए गए हैं जो आपको बताना है कि सही है। तो पहला इसमें दिया गया है, ने बोला है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्न में से मतलब विचार कीजिए। पहला दिया गया है, यह वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बी दिया गया रबड़, महगोनी, आबनूस, सिनकोना इन वनों के अंतर्गत आते हैं। सी दिया गया लक्षद्वीप को उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों का घर कहा जाता है। तो मतलब कि 26 का आंसर क्या हो सकता है आपकी कौन? इसका आंसर ए सही है, मतलब कि दो सही हैं। किसके बारे में? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। क्या इन्हें पहला बोला है कि यह ऐसे वन होते हैं, ऐसे वन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। एक इनका जी विशेषता सही है। बी दिया गया है रबड़, महोगनी, आबूनस, सिनकोना इन वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। रबड़, महोगनी, आबूनस और सिनकोना किसके अंतर्गत पाए जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत। लेकिन ये वाला इनका गलत है, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन दिया गया है नाथरा की पाल क्षेत्र किस खनिज क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो 27 का आंसर है सी, किससे है? लौह अयस्क से है। कौन सा? नाथरा की पाल क्षेत्र लौह अयस्क से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूसा पाइट थनगेसरी विचिझम क्षेत्र का संबंध निम्न में से किससे है? मूसा पाइट थन थनगेसरी विजिजम क्षेत्र का संबंध किस क्षेत्र से? ये तो मतलब कि कुछ शब्दावली पूछ लेती है हर बार। देखो एमपीपीएससी को इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का बहुत शौक है। किससे संबंधित है, इसका आशय क्या है, किसका तात्पर्य, एक दो शब्दावली वो डाल देंगे बीच में जो बिल्कुल आपको अननोन टाइप जैसी लगेगी। इसका आंसर है बी, तरंग ऊर्जा से संबंधित है। कौन सी? मूसा पॉइंट, थनगेसरी और बिजी बिजीजम क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। किस क्षेत्र में आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनेस्पी ने संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली और सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की है? जी आपको बताना है। तो 29 का आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर है पहला ही असम। किस राज्य में आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली और सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की है? तो कहाँ पर की है? असम में की है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर देखना है 30। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा? अब देखो एमपीपीएससी पता चला कि 20 साल पुराना कोई क्वेश्चन उठा के पूछ ले। 2011 की जनगणना के अनुसार तो नो डाउट क्वेश्चन आना ही है, आती ही है, लेकिन 20 साल पुराना को ना पूछ ले तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना, तो 30 का आंसर है बी, महाराष्ट्र है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। अब इसमें आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर तो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट, ताकि स्पीड में बढ़ना, जे है वाला है इसका सत्य कथन। मतलब कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला वनव्रत कौन सा? छतरपुर। तो जी इसका रॉन्ग है। सही कौन से भी आपको बताना है। साल वृक्ष का राष्ट्रीयकरण 1975 में हुआ था, जी आप तैयार कर लीजिए। मध्य प्रदेश में 16 वनव्रत थे, जी भी तैयार कर लीजिए। और भलावा से स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में है। भलावा से स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर? छिंदवाड़ा में है जी। साल वृक्ष का राष्ट्रीयकरण 1975 जी भी। और मध्य प्रदेश में 16 वनव्रत पाए जाते हैं जी, लेकिन जी वाला रॉन्ग है, तो जो इसका राइट है जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। देनवा मालिनी कालीभीत नदी किस नदी की सहायक नदी है? कौन सी? देनवा
मालिनी और कालीभीत नदी किस नदी की सहायक नदी है, भी आपको बताना है। तो 32 का आंसर है गाइस डी, तवा की हैं जी। कौन सी? देनवा, मालिनी और कालीभीत किनकी हैं? तवा नदी की सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मतलब राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च चोटी चूलगिरी किस जिले में है? तो पहली बात तो ये है कि राजपीपला की सर्वोच्च मतलब सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? वो चूलगिरी है जी। किस जिले में, ये बताना। पहला दिया गया बड़वानी, बी दिया गया दमोह, सी दिया गया खरगोन और डी दिया गया खंडवा। तो 33 का आंसर ए है, बड़वानी में है राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी। कौन सी? चूलगिरी, बड़वानी में है। 34। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विषम जलवायु पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो 34 का आंसर है बी, उत्तर भारत में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र में विषम जलवायु पाई जाती है? विषम जलवायु, तो उत्तर भारत के मैदान में कौन सी पाई जाती है? विषम जलवायु पाई जाती है। 35 क्वेश्चन देखते हैं। तालाबोनी, देवसनी पहाड़, खपड़ी पानी, खदानें किस खनिज से संबंधित है? कौन से? तालाबोनी, तालाबोनी, देवसनी पहाड़, खपड़ी पानी, खदानें किस खनिज से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 35 का आंसर बी है, तालाबोनी, देवसनी पहाड़, खपड़ी पानी, खदानें किस खनिज से संबंधित है? तो जी हम बॉक्साइट से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। बुढ़िया बांध किस जिले से संबंधित है? कौन सा गाइस? बुढ़िया बांध किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? पहला दिया गया है सागर, बी दिया गया छिंदवाड़ा, सी दिया गया नर्मदापुर और डी दिया गया है शिवपुरी। तो इसका आंसर ए है, सागर से संबंधित है बुढ़िया बांध। क्वेश्चन नंबर देखते 39। स्वाबसरा सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? स्वाबसरा ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो पहला दिया गया मंदसौर, बी दिया गया खंडवा, सी दिया गया राजगढ़ और डी दिया गया है आगर मालवा। तो इसका आंसर ए है गाइस, मंदसौर से संबंधित है स्वाबसरा सौर ऊर्जा परियोजना। स्वाबसरा सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले से संबंधित है? मंदसौर से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। दिया गया है इनमें से किस मिट्टी को भट्टा मिट्टी कहा जाता है? कौन सी भट्टा मिट्टी, ये आपको बताना है। तो लेटाइट को कहा जाता है, मैंने इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया है। इनमें से किस मिट्टी को भट्टा मिट्टी कहा जाता है? जी कहा जाता है लेटेराइट मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। राज्य सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक केंद्र बगासपुर, कौन सा? बगासपुर किस जिले में स्थित है? बगासपुर बताना है किस जिले में स्थित है राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक केंद्र। तो 39 का आंसर क्या हो सकता है? पहला दिया गया निवाड़ी, बी दिया गया है नरसिंहपुर, सी दिया गया है गुना और डी दिया गया है सागर। तो इसका आंसर जी है नरसिंहपुर से संबंधित है क्या? बगासपुर, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक केंद्र है बगासपुरा, जो नरसिंहपुर में है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जी बताना है आपको। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? महिला साक्षरता वाला दिवस। पहला भोपाल, बी दिया गया है जबलपुर, सी दिया गया है ग्वालियर और डी दिया गया है इंदौर। तो 40 का आंसर है ए, भोपाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिलाएं आपको पढ़ी लिखी कहाँ मिलेंगी? वो मिलेंगी महिला भोपाल में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे? ये आपको बताना है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, जी आपको बताना है। 41 का आंसर क्या हो सकता है? पहला दिया गया है एवी अलेक्जेंडर, बी दिया गया है स्टीवर्ट क्रिप्स, सी दिया गया है लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस और डी दिया गया है जे एंड्रयूज। तो 41 का आंसर क्या हो सकता है आपको जी बताना है। तो इसका आंसर है गाइस सी, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, जो क्या थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कौन? लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब इसमें आपको सम्मिलित करना है। वेट गाइस, सम्मिलित वाला क्वेश्चन फिर से मिला है, फिर से आ गया है। तो सम्मिलित करना है। इसमें दिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, बी दिया गया है राज्यपाल का पद, सी दिया गया है मंत्रिमंडल प्रणाली, सी दिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो जी आपको बताना है किस देश से ये ली गई है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं भर भर के एग्जाम में, जो MPPSC को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 42 का आंसर है गाइस बी है इसका आंसर,
राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, मतलब पहले मतलब ए का थर्ड है और बी का फोर्थ। राज्यपाल का पद लिया गया है कनाडा से। ठीक है गाइस। और इसके बाद सी का सी का है सेकंड। मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। और संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। एक बार फिर से देख लीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से। राज्यपाल का पद कनाडा से। मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से ली गई है? सॉरी, यहाँ से ब्रिटेन से। और संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 42 का आंसर क्या है? बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए निर्देशित किसी मामले की सुनवाई कम से कम कितने सदस्यों संवैधानिक पीठ करती है? राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए निर्देशित किसी मामले की सुनवाई कम से कम कितने सदस्यों की संवैधानिक पीठ करती है? जी आपको बताना है। तो 43 का आंसर है बी, 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ करती है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श देने के लिए। यदि राष्ट्रपति की कोई भी परामर्श, कोई भी एडवाइस देना है ना, तो उच्चतम न्यायालय की 5 जनों की पूरी पीठ बैठेगी, वो उनको सलाह देगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान है? जी आपको बताना है। तो 44 का आंसर है गाइस सी। 219 में है क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान है? तो जी है 44 का सी। 219 में है क्या है? 219 में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान। देखो, बार बार मेरे बोलने का बस यही पर्पस है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि ताकि आपको आंसर कल तक तो इतने याद हो जाएं कि आपको रिवीजन भी ना करने पड़े, तो जी आपको वहाँ क्लिक कर जाए सही आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। किस संविधान संशोधन के माध्यम से गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 45 का आंसर है गाइस बी, इसका सॉरी सी आंसर है सी। कौन से? 12वें संविधान संशोधन 1962 से। 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा गोवा दमन द्वीप को संघ में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये देखना है आपको, इसमें आपको बताना है कि सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो, इसमें आपको 3 सही मिलने वाले हैं, एक जो रॉन्ग होगा वो बाहर हो जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है डी, जो इसका रॉन्ग है। आप सही पढ़ लेते जल्दी से, फिर आप रॉन्ग पढ़ लेंगे। पहले इसमें दिया गया है इसकी घोषणा राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या उसकी किसी भी भूभाग में कर सकता है। किसके बारे में चल रही है? आपातकाल के बारे में, जो 352 में है। आपातकाल कौन में है? 352 में है। तो उसमें बताया गया है कि इसकी घोषणा राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भूभाग में कर सकता है। पहला बी दिया गया है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल की लिखित संस्तुति पर कर सकता है। ठीक है। और सी दिया गया, संसद द्वारा अनुमोदित होता है। क्या? आपातकाल 352 में दिया गया है। और लेकिन जो डी दिया गया है ना, इसकी अवधि के संबंध में संविधान में एक निश्चित समय सीमा निर्धारित, तो जी इसका रॉन्ग है, जो इसका आंसर भी है। इससे आपको 3 चीजें पता चल गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पहले कहाँ कहाँ लाया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत मतलब कि हटाने हटाने वाला प्रस्ताव है। प्रस्ताव पहले कहाँ लाया जाता है, ये आपको बताना है। पहला दिया गया है कि लोकसभा में या राज्यसभा में, संसद की संयुक्त बैठक में, या दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत द्वारा। जी आपको बताना है। तो 47 का आंसर है गाइस बी, केवल राज्यसभा में। तो ये थोड़ी यूनिक क्वेश्चन हो गया। आपको पता है कि जो उपराज्यपाल मतलब सॉरी राज्यपाल होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, सॉरी फॉर दैट, जो उपराष्ट्रपति होता है वो, उनका जो मतलब मोनोपोलॉजी कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा राज्यसभा में होती है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? वो लाया जाएगा केवल और केवल राज्यसभा में। सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहले की बात चल रही है, तो राज्यसभा में लाया जाएगा। 47 का आंसर है बी। अब देखते हैं 48 क्वेश्चन।
40 क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, जी आपको बताना है। तो इसका आंसर है गाइस डी, 164 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो संविधान के 164 में, संविधान संशोधन के मतलब सॉरी 164 संविधान में इसका उल्लेख है। किसका है? मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति का मतलब कि कौन से संविधान में उल्लेखित है, तो वो है 164 में संविधान में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 गाइस। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो 49 का आंसर बी है, काशी प्रसाद पांडे समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 लाए, मतलब कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 क्वेश्चन पूछा है किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, तो काशी प्रसाद पांडे की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती किस विधानसभा की मुख्यमंत्री चुनी गई? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती किस विधानसभा की मुख्यमंत्री चुनी गई थी? चुनी गई तो जो आपको बताना है 10वीं की थी या 11वीं की या 12वीं की या 13वीं की। तो 50 का आंसर है गाइस बी, 12वीं विधानसभा की जो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती किस विधानसभा की मुख्यमंत्री चुनी गई थी, तो वो 12वीं की थी। तो गाइस ये हो गया पूरे 50 क्वेश्चन जो इस सेशन के हैं। मैं अगले जल्दी से जल्दी 50 क्वेश्चन आपको फिर से लेके आता हूँ। आपको ये बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी, मतलब वीडियो कैसे लगा हुआ है। एमसी क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे लगे होंगे, ये कल आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलने वाले हैं। बस आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर जरूर करिए ताकि जो आपके फ्रेंड सर्कल में उनको इनकी फ़ायदा जरूर मिल सके। और अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर भी स्टेटस भी लगाइए ताकि और भी कलेक्ट करें तो उनको भी जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी। जय श्री राम।